आज पिछले 10 वर्षों का जो काम हुआ है, उस काम के बाद में भारत की एक नई पहचान बनी है। दुनिया में भारत को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है और भारत के कारण विश्व में एक नई आशा जगी है, एक नई होप जगी है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा रेल परिवार सबका बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तेजी से आपने सबने मिलके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार किया है, 35,000 किलोमीटर ट्रैक बना के कंप्लीट डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करके मेरे ख्याल से अब करीब 70% स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो गया है। कार्गो 1,000 मिलियन टन से 1,600 मिलियन टन पे पहुंचा दिया। पैसेंजर्स आज 730 करोड़ साल भर में ट्रैवल कर रहे हैं। नए टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स आ गई हैं, वंदे भारत आई, नमो भारत आई, अमृत भारत ट्रेन्स आई। जिस तेजी से आप स्टेशंस का निर्माण कर रहे हो, फ्लाईओवर्स का, अंडरपासेस का निर्माण कर रहे हो, उससे आज जनता में एक नया विश्वास जगा है और वो विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वो विश्वास हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। और उस विश्वास को, उस ट्रस्ट को, उस कॉन्फिडेंस को और मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं 10 साल पहले कैपिटल के लिए बहुत ही हमें तकलीफ होती थी। कोई छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी करने के लिए उसमें कितने हमें चक्कर लगाने पड़ते थे। आज जनरल मैनेजर्स के पास पावर है, डीआरएम्स के पास पावर है, सारे के सारे टेंडर जनरल मैनेजर्स के लेवल पे अप्रूव हो जाते हैं। फंड्स, बजट अच्छा रेलवे को मिल रहा है, यूटिलाइजेशन भी ठीक हो रहा है। ये जो वक्त है, ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इस टर्म में रेलवे को एक नया स्वरूप धारण करने की जरूरत है। और इसमें क्रिस हो, रेलटेल हो, प्रोडक्शन यूनिट्स हो, रेल परिवार से सभी 2 करोड़ के आसपास लोग हैं, हम सब का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है। न केवल रेलवे के कर्मचारियों का, बल्कि रेलवे के साथ जुड़े हर व्यक्ति का दायित्व इसमें बनता है। कैसे हम साफ सफाई रखें, पैसेंजर्स का भी दायित्व है। कैसे हम रेलवे को क्लीन रखें, कैसे हम कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर वाले प्रिंसिपल से काम करें। मैं कई जगह पहले भी कह चुका हूँ, आज वापस कहना चाहूँगा इस बात को। केवल देश में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेलवे और डिफेंस, जिनमें इतनी ताकत है कि देश की कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने का अगर क्षमता रखे तो ये रेलवे की टीम का है और डिफेंस की टीम का है। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आज रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। ऐसे में रेलवे का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रिजर्व टिकट आज भी आईआरसीटीसी पहले की तरह करता रहेगा। आईआरसीटीसी और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। यूटीएस ऐप एक बनी थी पहले, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद में ये नई ऐप में अनरिजर्व टिकटिंग रहेगी। काफ़ी सिंप्लीफिकेशन किया है, फिर भी अनुभव के आधार पे जैसे जैसे एक्सपिरियन्स आए वैसे चेंज करते रहना है। अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेला भारताचा बुलंद आवाज आपला भारत चॅनल सबस्क्राईब, शेअर, लाईक आणि कमेंट्स करायला विसरू नका।